सो हे गाइस, दिस इज़ कपिल मोहिते एंड आई एम बैक अगेन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कोल्ड अप्रोचिंग की। सो अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर टॉकिंग टू वुमेन, लड़कियों से बात करना ही बहुत बड़ा टैबू है और हमें यही प्रमोट किया जाता है, बी अ सिग्मा मेल, बी लोनली मैन। एक अकेला आदमी कुछ भी कर सकता है। या दैट इज़ ट्रू, यू हैव टू डिटैच, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो कम्प्लीटली अलग है और जो सेल किया जाता है वो कंप्लीट अलग है। सो नाउ, जब तुम किसी अननोन व्यक्ति से बात करने जाते हो, तुम्हारे ब्रेन को इंडिकेशन जाता है सर्वाइवल का, बिकॉज उसको खतरा नज़र आता है तो वो सर्वाइवल मोड में जाता है। और जब तुम दिन भर घर में बैठे हो, तुम अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, और जब तुम्हें किसी और से बात करना है तो वो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर वाली चीज़ है, इसीलिए तुम उसे अवॉइड करते हो और तुम कोप करते हो। एज अ मैन, अगर तुम कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो, सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट कोपिंग मैकेनिज्म इज़ टू गिव एक्सक्यूजेस, काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस। अरे नहीं यार, मैं तो ये कर लेता, बट दिस प्रॉब्लम आती है ना। कौन ही जाके बात करे लड़कियों से, बट इन योर ब्रेन you always think about girls, you always think about getting a girlfriend or having a sex with a woman or getting physical with a woman. Be honest with yourself always. हम तुम्हें हमेशा अपने आप से ऑनेस्ट होना है, और ये तुम्हारे दिमाग में बार बार आती है कि तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए या तुम्हें एक फिज़िकल पार्टनर चाहिए जिससे तुम अपने फिज़िकल नीड्स कंप्लीट कर पाओ। इसके लिए तुम्हें कोल्ड अप्रोचिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा, बिकॉज योर ब्रेन इज़ थिंकिंग अ वुमेन लाइक अ प्रिंसेस, कि वो जिसे तुम कभी हासिल ही ना कर पाओ या उसे हासिल करना ही तुम्हारे लाइफ का एक मेन मोटो हो। बट यू हैव टू अवॉइड दिस। नाउ, कोल्ड अप्रोचिंग इसको कैसे सॉल्व करता है? सो कोल्ड अप्रोचिंग तुम्हारे सबसे पहले होता क्या है, यू सी अ ब्यूटिफुल वुमेन और तुम अपने दोस्त को इशारा करते हो, भाई वो लड़की दे, बट उसके आगे तुम कुछ भी नहीं करते, तुम उसको देखते हो और फिर उसके सामने से सिग्मा मील बन के जाते हो, या फेक सिनेरियोज बाद में अपने ब्रेन में क्रिएट करते हो। आई लाइक, यू डोंट हैव टू शाय अवे। मैं भी ये करता था, अभी भी, लाइक क्वाइट फ्यू टाइम्स आई डू दिस। ओके, सो आपको यहाँ पर अपने ब्रेन को क्या बोलना है, ब्रो तुझे ये फेक सिनेरियोज बनाने नहीं है। यू हैव टू गो, यू सॉ अ ब्यूटिफुल वुमन, यू हैव टू जस्ट गो एंड स्पीक टू हर, एक्सक्यूज मी, हाय, यू आर लुकिंग क्यूट, और जो तुम्हें लग रहा है कि ओ यार इसके शूज़ बड़े प्यारे हैं, या एनी थिंग यू कैन से। ओके, सो यू हैव टू जस्ट गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ नाउ। तुम्हें बहुत से डर आएंगे, तुम्हें एनजाइटी होगी और तुम्हें पता नहीं तुम्हारी फटके चार हो रही होगी, बिकॉज तुमने कभी किसी से बात ही नहीं की है, किसी लड़की से खुद जाके तुम्हें बहुत डर लगता है, तुम्हें पता नहीं वो एक अलग स्पीशीज़ लगती है। सो वॉट यू हैव टू डू इज़, यू हैव टू स्टार्ट कोल्ड अप्रोचिंग। अगर तुम्हें किसी अंकल के पास कुछ इंटरेस्टिंग लगा, जस्ट गो एंड आस्क हिम, अंकल अरे यहाँ का रास्ता कहाँ से, भले ही तुम्हें पता हो, बट यू हैव टू गो। पहले आपको स्टार्ट करने बूढ़े अंकलों से, फिर बूढ़े आंटियों के पास जाना है, एंड देन यू गो विद अंकल्स ऑफ योर एज, एंड देन अंकल्स ही कह रहा हो, बंदे तुम्हारे एज के, देन गर्ल्स ऑफ योर एज। सो वाई कोल्ड अप्रोचिंग विल चेंज योर लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन एक लोनलीनेस में रहने के लिए बना ही नहीं है, वो एक सोशल एनिमल है, उसको कम्युनिटी में रहना चाहिए, बट हमने, हमारे फ़ोन्स ने या हमारे आदतों ने हमको अकेला बना दिया है। दैट्स द मेन रीज़न ऑफ डिप्रेशन, एंड ये डिप्रेशन है ही नहीं, ये एक लोनलीनेस का शिकार है। ओके, so what you have to do now is, I will tell you and I will show you, I will do real workshops, if you really want to, like तुम्हें को अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है and you have to do anything in your life, cold approaching will change your life. So make cold approaching as a daily habit. If you see a good woman, a beautiful woman, if you can't tell her that you are cute, you can just ask the directions, तुम उससे बात करो, लाइक सिर्फ जस्ट गो एंड टॉक एनीथिंग। नीड नहीं है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही बने या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, you don't have to think about it, you just go and have to express yourself. Oh, you're looking really cute, or oh, you're just really good, या तुम्हारी आंखें काफ़ी प्यारी है, तुम काफ़ी स्वीट नेचर की लगती हो, क्या करती हो तुम। इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। और ये तुमको, जब तुम ये करोगे एज अ मैन, तुम अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे हो। ओके, सो आई टेल यू वन थिंग, कि अगर तुम सोच रहे हो, इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक, ओ आई विल जस्ट
लाइक नो तुमने एक लड़की देखी एंड शी इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट गर्ल अराउंड देयर, यू कांट इवन डेयर टू इवन जस्ट थिंक अबाउट दैट कि शी विल बी योर गर्लफ्रेंड और यू कैन इवन टॉक टू हर. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है वहाँ पर. सिंपली तुम्हारी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है, तुम्हारे पैर काँप रहे हैं, नो, एंड देन यू आर जस्ट गोइंग, हे हाय एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम्हें पता है ये कैफ़े कहाँ पर है, एंड यू हैव टू नथिंग टू डू विद दैट कैफ़े. ओके, ओ तो तुम यहीं से हो क्या. इफ़ शी सेज येस टू द डायरेक्शंस एंड आस्क हर क्या है एंड हैव अ नाइस डे, है ना. और ये करने में बहुत फटती है, बट गाइस जब तुम ये करोगे तुम्हें मज़ा भी आएगा. आई विल टेल यू, सी तुम 10 लड़कियों को अप्रोच कर रहे हो, 4 से 5 लड़कियाँ स्टार्टिंग की, दे विल लाइक रिएक्ट कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज ये इंडिया है एंड स्ट्रेंजर्स यहाँ पर कोल्ड अप्रोच करना इज़ नॉट एट ऑल कॉमन. सो अगर आप कोल्ड अप्रोच कर रहे हो अपने एरिया में, आई कैन लाइक आई विल बेट कि यू विल बी ओनली लाइक इन टॉप 2%. लाइक अगर 100 लड़के हैं तो तुम 2% में हो. ओके सो और इसमें बहुत मज़ा आता है गाइस, तुम्हारी फटी पड़ी रहती है बट यू आर एन्जॉइंग, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लाइफ में ऐसा बूस्ट होगा ना, you will be a social animal, you would love to go and talk. Personally me, I am conducting, I became a speaker, I became a CR of my class, not a big achievement but for a guy who even used like, मैं ना इंसान देख के, मैं ऐसा भीड़ देख के ना मेरी फटके हाथ में हो जा, एक फटके 4 हो जाती थी, और अभी और ये 1 महीना हो रहा है सिर्फ मैं कर रहा हूँ, एंड आई विल मेक श्योर यू गाइस डू दिस. ओके so you have to do this and I bet you will do this. Okay, thank you. और अगला कंटेंट जल्दी आएगा, सब्सक्राइब.